तो बात करते हैं आज के फोकस की, जहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो कितना अहम हो जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं वो नंबर्स बहुत अहम हैं। वो नंबर्स इशारा कर रहे हैं कि अभी त्योहारी सीज़न जो गया है, यानी कि अगर अक्टूबर सीरीज़ की हम बात करें, जिसके नंबर्स अभी कुछ ही देर में आप वीडियो वॉल पर देखेंगे, तो ये जो नंबर्स हैं ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो सेगमेंट है, जब हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, तो उस लिहाज से बहुत अहम साबित हुए हैं। आखिरकार ये अहम साबित क्यों हुए हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूम या हम गेम चेंजर के तौर पर देखें तो कैसे मिल रहा है? खास तौर पर अगर हम देखें कि त्योहारी सीज़न की अगर हम बात करें तो इस दौरान इलेक्ट्रिकल जो दोपहिया वाहनों की जो बिक्री है वो 85% बढ़ी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जब हम जिक्र करते हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं इस पूरे सेक्टर के लिए। साथ ही 1.3 लाख से ज़्यादा जो ईवी दोपहिया वाहन है, यानी कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है, वो पूरा गेम चेंजर साबित हुआ है जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। और ये कुल 10 महीने का जो है वो आंकड़ा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो। और पिछले वर्ष ये आंकड़ा जो था वो 75,000 के आसपास 164 यूनिट्स का रहा, लेकिन लगातार आप देखिए कि इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और ये उछाल ये दर्शाता है कि लोगों का जो रुझान है वो अब इलेक्ट्रिकल वाहनों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल वाहन क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट हैं और पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, इसलिए लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ता हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है कि इस बार के बजट में भी हमने इस सेक्टर के लिए जो अनुमान दिया गया था उसमें बढ़ोतरी देखी गई, यानी कि बजटीय आवंटन में 2024 के आप देखिए सिर्फ पहले ही 10 महीने हैं जहाँ 9,54,164 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। और इसमें सबसे बड़ा आप देखेंगे अगला पॉइंटर ये है कि जो नॉर्मल बाइक्स है ना, उनको टक्कर क्या दे रही हैं ये जो ई स्कूटीज़ हैं। और ई स्कूटीज़ अपने आप में एक स्टाइल स्टेटमेंट भी हैं और इनकी मांग में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। मांग में तेज़ी से बढ़ोतरी क्यों हुई? हुई इसलिए कि इसकी जो माइलेज है वो ज़्यादा है और ईंधन का जो खर्च है उससे आपकी जेब पर भी असर नहीं पड़ता। और ये पसंदीदा किसकी है? सबसे ज़्यादा टारगेट इसका ऑडियंस हम क्या मानते हैं? ऑफिस वर्कर्स और महिलाओं के लिए ई स्कूटी को वो तवज्जो देती हैं स्टाइल स्टेटमेंट के लिहाज से, और जो तमाम हमने अभी आपको इसकी खूबियां गिनवाई। और ईवी सेगमेंट अगर हम देखें तो लबोलुबाब यही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। और अगला अब जो कारक है जो ऑटो सेक्टर को एक बूस्टर डोज देगा वो है शादियों का मौसम, हम जानते हैं। और नवंबर में इसीलिए तमाम जो ऑटो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो सेल्स, जिनके आंकड़े मैंने अभी आपसे साझा किए, ये और ज़्यादा होने वाली हैं। और एक बात आप समझिए, जब ऑटो सेक्टर बूम करता है तो आपकी जो रूरल इकोनॉमी है, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एक अपटिक देखती है और एक क्रेडिट ऑफ टेक वहाँ से होता हुआ नजर आता है। तो इस पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़ रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर चर्चा करने के लिए इकोनॉमी टुडे में ब्रेक के बाद हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वेंकेश गुलाटी साहब, उपाध्यक्ष ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। वेंकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो पर जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि जो नंबर्स हैं खास तौर पर बड़े एक्साइटिंग है, खास तौर 10 महीनों की अगर हम बात करें, और इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट जो है वो प्रमुख योगदान करता सामने आ रहा है और लोगों की पसंद भी बनता जा रहा है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस मंथ पहली बार हमने इतना बड़ा नंबर इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखा है। अगर हम टू व्हीलर की स्पेसिफिक बातें करें
हमने कुछ 1,40,000 के आसपास, 1,39,000 के आसपास गाड़ियां की हैं। और एक ओवरऑल रेशियो में भी 0.6% का बढ़त मिली है हमें। जो एवरेज था लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर में 6.2% था ओवरऑल सेल का इलेक्ट्रिक, इस बार 6.8% है। ये एक बहुत बड़ा ऐसे कहिए अपटिक है और एक ऐसा क्लियर इंडिकेशन देख रहा है कि किस तरफ टू व्हीलर्स फ्यूचर में जाएंगे। जब फेस्टिव जहां पे भी रूरल की तरफ से या भारत की तरफ से एक ऑस्पिशियस ओकेशन पे सेल्स की बढ़ोतरी देखी जाती है, उसमें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का रुझान ज्यादा दिख रहा है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड अब रूरल से भी आने लग गई है। और टू व्हीलर इंडस्ट्री मेजरली अगर हम देखें तो 60% रूरल पे बेस है, तो ये हमारे लिए फ्यूचर बहुत सही है। और मंथ ऑन मंथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स जो है वो एक अच्छे फिगर्स में आगे जाएंगे। इसके साथ एक चीज और जी। बताना चाहता हूँ कि इवन पैसेंजर व्हीकल में भी इस बार हमने नंबर्स अच्छे किए हैं। वो बात अलग है कि अगर वो एब्सोल्यूट नंबर पे बात करें बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पिछले अक्टूबर में हमने कुछ 7,500 गाड़ियां की थी। इस बार हमने 10,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है, जो 40% ग्रोथ बताता है। तो इसका मतलब ओवरऑल ही चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, दोनों में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का रुझान इस बार ज्यादा देखने को मिला है। वेंकटेश साहब, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की एक अपटिक की बात कर रहे हैं तो रूरल इकोनॉमी भी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि दोपहिया वाहन जब भी प्रोग्रेस करते हैं तो उसका सीधा इंडिकेटर रूरल इकोनॉमी में बढ़त का एक बहुत बड़ा साइन है। कितना इम्पोर्टेंट आप इसको मानते हैं आने वाले सालों के लिए, और ख़ास तौर पर अगला जो महीना है, या अगर नवंबर दिसंबर की हम बात करें तो वो शादियों का सीज़न माना जाता है। जी देखिए, टू व्हीलर जो है इंडिया में एक रूरल इकोनॉमी का डायरेक्ट इंडिकेशन है। जब भी टू व्हीलर की ग्रोथ अच्छी होती है, क्लियर होता है कि रूरल में परचेजिंग पावर बढ़ रही है और उनकी जो अर्निंग्स है वो भी बढ़ रही है। इस बार अगर मैं टू व्हीलर की अगर फिगर्स की बात करूं तो टू व्हीलर हमारी एक्सपेक्टेड है कि करीब फेस्टिव टू फेस्टिव बात करूं तो लगभग 12-13% की ग्रोथ पे जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है जो कि एक बहुत सॉलिड बेस पे है। पिछली बार हमने ग्रोथ देखी थी जो डबल डिजिट ग्रोथ चल रही थी, और कोविड के बाद लास्ट ईयर एक तरीके से बेस्ट था और जनवरी से अभी तक भी अच्छा चल रहा है। वो जो स्ट्रीक है जनवरी से अभी तक की वो आगे बढ़ रही है। और पहली बार टू व्हीलर ने इस बार लगभग 20 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें आइस और ईवी बोथ है। बहुत क्लियर है। और इसमें रूरल का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ गया है, पहले से लगभग 3% रूरल का परसेंटेज बढ़ा हुआ है। और टू व्हीलर 100 सीसी बाइक्स, 125 सीसी बाइक्स और जो स्कूटी हम लोग जिसकी बातें करते हैं, वो एक क्लियर रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम हमारे विलेजेस की, हमारे सेमी अर्बन एरियाज की, जहाँ पे मेजरली लोग अपने दुकान आने जाने या ऑफिस आने जाने या डेली कोर्स के लिए यूज करते हैं। और उनकी तरफ से ग्रोथ जो इस बार दिखी है, जो हमें इस मेजर अपटिक दिखा है, वो सामने आ रहा है। बल्कि एक्चुअली बात करें तो अक्टूबर टू अक्टूबर लगभग 37% ग्रोथ पे है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। वो बात अलग है, फेस्टिव जब हम पूरा निकालेंगे, नवरात्र से धनतेरस, पिछले साल का इस साल का, तो लगभग 13-14% ग्रोथ आएगा। जी। तो बहुत क्लियर है इस बारे की। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप इस पर रोशनी डालें। अभी मेरा हाल ही में यूपी मुरादाबाद जाना हुआ, मैंने वहाँ देखा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो स्कूटीज़ हैं वो महिलाओं की पसंदीदा सेगमेंट में आ रही हैं और ऑफिस वर्कर्स उसको काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। वजह माइलेज है, ईंधन में जो खपत की कमी है वो तो है ही, बट एक स्टाइल स्टेटमेंट भी है। ये कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं ऑटो इंडस्ट्री के लिए, अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब पहले सिर्फ स्कूटर हुआ करते थे एंड कुछ 1989-90 में बाइक्स का एकदम से प्रचलन आया था, जब टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक आया था, तो बाइक्स ने एक तरीके से ओवरटेक कर लिया था स्कूटर्स को और लगभग 60-70% मार्केट शेयर बाइक्स की हो गई थी। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से दोबारा वो स्कूटी या स्कूटरेट का क्रेज वापस आ गया है। और आज की डेट में ना मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो सबसे ज्यादा स्कूटरेट या स्कूटीज बिकी रही हैं, बल्कि इवन आइस में भी अब स्कूटरेट और स्कूटीज की डिमांड बढ़ गई है। इसका क्लियर इंडिकेशन आपको दिखता है टॉप टू जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके फिगर्स देखिए, जितना पास आते जा रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर के पास उनकी जो स्कूटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से जो कस्टमर की डिमांड अब ओवरऑल
स्कूटर्स या स्कूटी के फायदे की वजह से, उनके जी। लुक्स की वजह से, उनकी यूटिलिटी की वजह से, उनके बेटर एवरेज की वजह से अब उस तरफ उनकी प्रेफरेंसेस जा रही है, जो मार्केट में बहुत क्लियरली दिख रहा है। बिल्कुल, मुझे याद है मेरे फादर के पास वेस्पा का जी स्कूटर हुआ करता था जी और जी उस जी। वक्त वो हमें लगता था कि दुनिया की सबसे नायाब हम कह सकते हैं मशीनरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वेंकटेश जी, आप इस शो पर आए, थैंक यू। आपने अपने महत्वपूर्ण विचार इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में